अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको बताएंगे कि इस वफाकी बजट कब पेश हो रहा है। वफाकी बजट की डेट एक्सटेंड कर दी गई है और साथ में ये भी डिटेल बताएंगे कि तनख्वाहों में कितना इजाफा हो रहा है। कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जो कि 200% बढ़ रहा है, वो आपके साथ कितना बेनिफिशियल होगा, और साथ साथ आपको माहिरीन की राय से भी आगाह करेंगे। साथ में इस वीडियो में आपके लिए यह खुशखबरी है कि एक मुस्नद खबर आ गई है कि तमाम पेंशनर्स और तनख्वाहों पर जो इजाफा कर रहे थे टैक्स का, वो भी अब नहीं होगा और उसको मौखर कर दिया गया है। और इसके लिए अब नेक्स्ट जो खबर है वो रहमान अली बाजवा की तरफ से एक पैगाम है कि चूँकि डेट वफाकी बजट की एक्सटेंड हो गई है, अब साथियों को ये टाइम मिल चुका है कि वो मिलकर मैदान में आएँ और एहतजाज के लिए मुत्तहिद होकर सामने आएँ। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि तनख्वाहों में जो इजाफे की खबर है वो यही है कि इजाफा 15 से 20% होगा और साथ में जो कन्वेंस और मेडिकल अलाउंस है उसको डबल करने की खबर भी मुस्तनद है। और अब आपको माहिरीन की राय से भी आगाह करते हैं कि आम तबकादार और सरकारी मुलाजिमीन के बारे में क्या ख्यालात हैं। चलिए, इस मुल्क में तनख्वाहें चाहे वो प्रेसिडेंट की हो या प्राइम मिनिस्टर की हो या वफाकी वज़रा की हो या अरकान पार्लियामेंट की हो या 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों की या उससे नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हो या फौज के जर्नलों की हो या उनके दीगर अफसरों की हो, इस पर आज तक कोई असूल बनाया ही नहीं है हमने। दुनिया भर में जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वो एक फंडामेंटल रूल होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, उसकी बुनियाद पे बढ़ती है। मसलन अभी सदर साहब की 2-3 महीने पहले तनख्वाह बढ़ गई है, 9 लाख के करीब हो गई, 8,79,000, ठीक है। इसी तरह से जजों की तनख्वाह भी इतनी ही है और इससे भी ज़्यादा, बल्कि उनकी तो 8 लाख से ज़्यादा पेंशन है। अब ये इसी मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क में कम से कम तनख्वाह जो है वो 17,000 है और वो भी पूरी नहीं दी जाती पब्लिक सेक्टर में, खास तौर से प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का भी बुरा ही हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़रूर रखें आप 9 लाख रुपए प्रेसिडेंट की, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि मेरा गुजारा नहीं हो तो उनकी भी बढ़ा दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बाकी लोग वफाकी वज़रा की भी बढ़ जाए, लेकिन 9 लाख अगर सदर की हो तो उसकी 10% ग्रुप 1 और 2 की भी तो होनी चाहिए ना। उसने भी तो जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो अगर 9 लाख आप प्रेसिडेंट को देते हैं तो 90,000 ग्रुप 1 और 2 को भी दें, 3 को भी दें, 4 को भी दें। और उसके बाद ये डिस्पैरिटी को दूर करें कि जिसका दाव लगा उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, जिसका दाव नहीं लगा वो रोता फिर रहा है। ये तो कोई मतलब के तरीका तो नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो दो किस्म के तबके हैं हमारे मुल्क में। एक तो छोटे तनख्वाहदार हैं, कंट्रैक्चुअल्स हैं, डेली वेज है। इनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में। वो कोई रेहड़ी वाला है, कोई मतलब के छोटी सी दुकान है, किसी का खोखा है, किसी का कुछ है, ना लोगों के पास ये एक बात जहन में और रखें कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है पाकिस्तान। हम जिस तरह से उठा के ना लोगों के ठेले फेंकते हैं, घरों को मतलब के हम मसमार कर देते हैं और उसके मुतबादिल कुछ देते नहीं, तो उसके बाद फिर अभी देखें ना कितनी तेज़ी से दहशतगर्दी इस मुल्क में बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि 80 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। पिछली हुकूमत में जिसको बुरा कहा जाता था, 50 लाख लोग खते गुर्बत से ऊपर आए थे।